गढ़ाकोटा में नगर पालिका द्वारा नवनिर्मित 81 दुकानों की नीलामी पर कलेक्टर महोदय प्रीति मैथिल ने रोक लगा दी है। नीलामी की गलत प्रक्रिया के चलते व्यापारियों ने इसका विरोध जताया था। नगर पालिका द्वारा नियमों की अनदेखी कर 2 चरणों में 2 मार्च और 11 मार्च को नीलामी की जानी थी। बस स्टैंड पर नई दुकानों के निर्माण के पहले 18 दुकानदार यहां पर व्यवसाय करते थे। उन्हें नगर पालिका ने डिफाल्टर घोषित कर दिया है, जबकि इन 18 दुकानदारों ने अमानत राशि के रूप में लाख से 1.5 लाख रुपए पहले ही नगर पालिका में जमा कर दिए थे। महेश साहू और कमलेश साहू ने इस मामले में न्यायालय में पहले ही याचिका दायर कर रखी है। कलेक्टर महोदय ने नगर पालिका में भेजे नोटिस में सुनवाई तक नीलामी की रोक लगा दी है। नगर पालिका मार्केट जो बना है बस स्टैंड पर, इसमें नियम प्रक्रिया को ताक पे रख के नगर पालिका परिषद अपने मनमाने तरीके से नीलामी कर रही थी। और जो वहाँ 18-20 दुकानदार जो पुराने हैं 1996-97 से जो वहाँ काबिज थे, उनकी अमानत राशि जमा है, निरंतर रूप से उसका किराया और सारी चीज़ें जमा कर रहे थे, उनको इनने विस्थापन का, उनके आवंटन निरस्त का नोटिस जारी कर दिया था। मुझे भी आया था। हमारे बड़े भाई के नाम से एक दुकान थी, महेश साहू जी के नाम से, तो मैंने उस पर स्टे लिया है। अभी 2 तारीख को जो नीलामी होना थी उस पर स्थगन आदेश दिया है माननीय कलेक्टर महोदय ने। देखिए, उसमें आरक्षण प्रक्रिया में भी उन्होंने षड्यंत्र करने का प्रयास किया। उसको षड्यंत्र शब्द में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने मेरे साथ किया राजनीतिक रूप से कि मुझे दुकान ना मिले, इसके लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग की। जब मैंने 5 तारीख को इस पर आपत्ति दर्ज की तो एसडीएम महोदय और एसडीओपी महोदय के हस्तक्षेप से पूरे मार्केट को सील कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने नीलामी की प्रक्रिया 12 तारीख को बैठक रखी और उसमें इस तरीके के प्रस्ताव डाले कि बाकी सारे लोगों को और मुझे साथ में उन दुकानों से वंचित किया जाए। तब जाके मैंने फिर न्यायालय की शरण ली माननीय कलेक्टर महोदय से। इनके पास अभी इसका हैंड ओवर नहीं की बिल्डिंग, तो इनको अधिकार कैसे हो गया कि वहाँ सील कर दें? ये भी बहुत बड़ा कहना चाहिए गलती है। यही सारे विषय हैं जो आप सबको समझ में भी आ रहे हैं, लेकिन वो तो राजनीतिक दबाव के कारण कर रहे हैं। जब ठेकेदार ने अभी पूर्णता प्रमाण पत्र इनको नहीं दिया बिल्डिंग का, या ठेकेदार के थ्रू नगर पालिका को वो हैंड ओवर नहीं हुई, तो ये नीलामी कैसे कर सकते हैं? ये भी हमारा प्रश्न था। तो इस पर भी हमने आपत्ति दर्ज की और इन्होंने मनमाने तरीके से अपने अपने लोगों को दुकानें दे दी थी और मुझे दुकानें नहीं दी गई। मैं चाहता हूं कि इसका सीधा निराकरण हो और जो 1996-97 से काबिज लोग हैं जिनकी अमानत राशि जमा है, उनमें से एक मैं भी हूं, तो उनके लिए पहले दुकानें आवंटित की जाएं, उसके बाद जो दुकानें बचती हैं उन पर नीलामी की जाए। यही नियम है, यही न्याय है। ये टेंडर प्रक्रिया लागू कर रहे हैं, तो टेंडर प्रक्रिया सही है या फिर भोली वाली? देखिए, टेंडर प्रक्रिया निस्संदेह शंका की स्थिति में रहती है। आप मान के चलिए, जैसे आपने निविदा निकाली टेंडर प्रक्रिया, यदि मैं सरकारी बोली से 50,000 ज़्यादा लगाता हूं और आप लिफाफा खोल के, यहाँ सबको संभव है, लिफाफा खोल के उससे ज़्यादा राशि भरवा दें किसी की, उसी दुकान की, तो मैं तो हमेशा के लिए वंचित हो जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि खुली नीलामी हो। खुली नीलामी में शासन का भी फायदा है, परिषद का भी फायदा है, बोली बढ़ेगी, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इस बात को क्या कलेक्टर के सामने रखा आपने? बिल्कुल रखा मैंने, और जब अभी 11 तारीख उन्होंने पेशी दी है माननीय कलेक्टर मैडम ने, तो उनके सामने इस बात को मैं रखूँगा कि खुली नीलामी होना चाहिए ताकि अन्य नगर के जो और लोग भी लेना चाहते हैं उनके लिए स्वतंत्रता पूर्वक वो दुकानें मिलें। इन्होंने पूर्व में जो दुकानें दी थी उसमें गाइडलाइन का पालन तो किया नहीं था इनने, क्या इसमें दोषी सिद्ध कर पाएंगे आप उनको? बिल्कुल दोषी सिद्ध होंगे। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, माननीय कलेक्टर महोदय पर पूरा भरोसा है, नगरीय प्रशासन पर पूरा भरोसा है। जहाँ जहाँ भी इन्होंने गड़बड़ की है, जहाँ जहाँ भी नगर पालिका ने अपनी कानून प्रक्रिया में गड़बड़ी की है, वहाँ ये दोषी पाए जाएंगे और दोषियों को सजा मिलेगी। क्या आप इनके लिए जो आरक्षित शासन के द्वारा आरक्षित की जाती है उसी अनुसार दी जाएंगी? बिल्कुल, मैं तो यही चाहूँगा, चूँकि मैं तो नियम को पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं चाहूँगा कि हर आदमी को न्याय मिलना चाहिए। नीचे से नीचे व्यक्ति को वहाँ दुकान करने का, व्यवसाय करने का अधिकार है और ये सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ना ही नगर पालिका अध्यक्ष की है और ना ही किसी राजनीतिक व्यक्ति की है। सबके लिए बना है तो सबके लिए मिले। जब दुकानों में आरक्षण लागू किया है इनने, तो अमानत राशि में तो आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इन्हें एक सी राशि उसमें रखी है, तो उतनी उनको गुंजाइश नहीं होगी या उनको उतना नहीं हो सकता, उनको मिल नहीं पाएंगी फिर।
नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। इस बात को भी माननीय न्यायालय के सामने मैं रखूंगा, माननीय कलेक्टर महोदय के सामने रखूंगा कि जिस व्यक्ति की हैसियत ही नहीं है तब तो उसे आरक्षण दिया गया है, वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर प्रकार से पिछड़ा हुआ व्यक्ति है या शोषित व्यक्ति है, उसके लिए इसीलिए रखा गया है आरक्षण कि उसके लिए अमानत राशि भी कम रखी जाए उसकी हैसियत के अनुसार से, तब तो वो ले पाएगा, नहीं तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं। में तो उसको आधी राशि लगती है। बिल्कुल, तो यहाँ हमको पूर्ण ले रहे हो, नियम विरुद्ध कर रहे हैं। बिल्कुल नियम विरुद्ध है ये, इस पे ही तो न्याय होना चाहिए। इन सारे विषयों को लेकर मैं माननीय कलेक्टर महोदय के सामने गया और उन्होंने नीलामी को स्थगित करने का आदेश दिया है। मैं प्रशासन का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और माननीय कलेक्टर महोदया का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उन्होंने मुझे स्थगन आदेश दिया। गढ़ाकोटा से SBP न्यूज के लिए नीलेश दुबे के साथ संजीत अहरवाल।